कि हमारे कार्यक्रम का नाम है जनता का फैसला। आज हम बैठे हैं मीरापुर स्थान पर और ये है आलम पैथलम में। मीरापुर वह स्थान है जहां भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना यहाँ पर चुनाव लड़े थे और वर्तमान में जेवर विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर की सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं मीरापुर शहर के अंदर जो जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, उन्होंने विधानसभा जीतने के बाद यहाँ की जनता के बीच में किस तरह से संपर्क किया। जिस तरह से वो बताते हैं कि जनता मुझे पसंद करती है, इसीलिए मैं हर जगह से सत्ता आई मैं सत्ता का पीछे नहीं भागता, सत्ता मेरे पीछे भागती है। जिसको सत्ता होती है ना, वो मेरे पीछे से आके मेरे जो समर्थक है उनके बूथे पर मैं सरकार बनवाता हूँ और बिगाड़ता भी। गृह मंत्री बनकर मेरी शुरुआत हुई थी छोटी सी उम्र में। मैं एक बार रहा MP, 2 बार रहा, 3 बार रहा, हरियाणा से रहा, फिर मेरठ से रहा। लेकिन मैंने किसान और मजदूर और गरीब की बात कही। देश को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, उनका विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। इसलिए नहीं किया था। मुझे जब सरकार बनाने के वक्त में 17 में मैं पूरे समाज से, क्षेत्र से, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं स्टार प्रचारक था। अमेठी सुल्तानपुर में वोट मांगी, अमित जी ने मेरी ड्यूटी लगाई। जब लोगों को हमने भरोसा दिया, सब लोगों को, समाजों को, किसान को, मजदूर को, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वो तो राज बनने के बाद तो सब बदल गए। किसी किसान की, मजदूर की कोई सुनाई होती ही नहीं हुआ। तो मैंने 3 साल पहले इस्तीफा दिया दोस्त। अब मेरे अगर इनमें इतनी हिम्मत थी, मेरा इस्तीफा मंजूर करके देखते ना। मैं स्पीकर को भी दे के आया था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी को भी देख कर आया था इस्तीफा, और स्पीकर को लिख के दे के आया। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी था, मुझे हटा देते। मैंने कोई खुशामद की उनको। मैं आज तक मोदी जी को और अमित जी को और तो मैं किसी को नेता समझा ही नहीं मैंने। लेकिन उन दोनों ने, मैंने आज तक फोन पे बात नहीं करी। हो सकता है बात से लोग बात करते होंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आए, हमारे साथ राजन राही जी हैं, दिल्ली से आए, और चुनावी माहौल चल रहा है। हम पूरी जमीन से जुड़ी हुई एक एक हकीकत के लिए जानकारी करने के लिए आए थे। गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है स्थान जेवर, वहाँ से जो यहाँ के विधायक पहले रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों के लिए और जेवर की जनता के लिए उनके विषय में बताइए। जीतने के बाद कितनी बार जनता के बीच में वो रहे और क्या क्या उन्होंने से? जब वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे तो हमने उनको बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित किया है, अच्छे वोटों से उनको जिता के भेजा था। लेकिन हमने सोचते हुए जिताया था एक सज्जन सही आदमी है, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद आज तक हमें नजर नहीं आए। ऐसा क्यों किया जाता है जनता के साथ में? मेरा आपसे ही सवाल है। मेरा सवाल हाँ जवाब दूंगा। जब आपको ये मालूम था कि आपके बीच का स्थानीय आदमी बीच में नहीं है, दूर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आकर, जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आया, तो आपने इतनी जल्दी अपने स्थानीय आदमी को छोड़कर दूसरे स्थान के आदमी पर कैसे विश्वास कर लिया? विश्वास दिलाया था उन लोगों ने पब्लिक के बीच खड़ा होकर। नहीं तो जो आदमी लगभग पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से आपके बीच में रहा होगा, उस पर विश्वास आपको पहले करना चाहिए। लेकिन जो आदमी अचानक, उदाहरण के तौर पर मैं आपके बीच में आ गया, मैं कुछ भी बात बोलूंगा तो एकदम विश्वास कर लेंगे। देखो, विश्वास करना इंसान की एक प्रतिनिधि होती है, विश्वास करना उसको जरूरी होता है। विश्वास पे दुनिया चल रही है। और अगर आप मुझे किसी चीज़ का विश्वास दिलाओगे तो मेरा विचार बनता है कि आपकी बात का विश्वास किया जाए। लेकिन पिछले 20 साल से, जैसे उदाहरण के तौर पे ये भाई साहब हैं, आपके नजदीक हैं, गांव के या शहर के नजदीक हैं, आपके रात दिन सुबह शाम देखा होगा कि कभी सुख में दुख में ये काम आने वाले हैं, तो आपने इनका विश्वास क्यों तोड़ा? मुझ पे एकदम विश्वास क्यों किया? जब वो हमसे गलती हुई है, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। हमारे यहाँ दूसरी जगह से प्रशांत चौधरी चौहान लड़ रहे हैं, उनको नहीं जीतने देंगे। बहुत धन्यवाद आपकी बात से, हम इस बात से बिल्कुल सहमत। हम अपने लोकल का जिताएंगे, अपना लोकल का हम व्यक्ति जिताएंगे। मतलब आपको इस बात का एहसास हो गया कि बाहर का ही होता है, हम बाहर वालों को इस बार जीतने नहीं देंगे। धन्यवाद। ताकि हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम का नाम है जनता का फैसला। आज हम खड़े हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर एक हमारे मुखला जी बैठे हुए पेपर पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि ज़मीनी सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हम आते हैं और बात करते हैं। भाई साहब सलाम अलैकुम। आपके क्षेत्र में जो पहले विधायक थे अवतार सिंह भड़ाना, उनकी हकीकत क्या है, इसके विषय में जरा आप बताइए। उनकी हकीकत तो ये है, जो जीत के गए थे फर्जी तरीके से, आज तक फिर मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। लेकिन वो प्रचार प्रसार में कह रहे हैं कि जनता से जनता बोल रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो कई बार उनके गायब होने की पोस्टर लगे मीरापुर विधानसभा में। हाँ,
उनके गायब होने की पोस्टर लगे लेकिन आए नहीं, आए फिर भी। जैसा कि इस समय हम विधानसभा मीरापुर की कस्बा कॉलोनी जाट कॉलोनी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं, युवा भी हैं, और अचानक इनसे हमारी मुलाकात होगी। अब इनसे हम वार्ता करते हैं कि वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं अवतार सिंह भड़ाना, उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य किए। तो इसी विषय में सबसे पहले हम बाबा आपकी तरफ लाते हैं, है ना, बताइए बाबा, जो वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के अवतार सिंह भड़ाना जी, वे तो यहाँ झंके ही नहीं बने थे बाद में, वे नहीं आए एक फेरी में। ना यहाँ पानी की निकासी, यहाँ तो फसल बर्बाद करती, गेहूँ की फसल सब खत्म है। स्वास्थ्य तो जनता कर लेगी, जनता को तो ऐसा बकाए में आ जाओ, दारू पिया दो, पैसा दिखा दो, काम कर दो, होने वाले तो वही लोग हैं, वे आते नहीं बन के, आज तक नहीं यहाँ आकर झंग के पानी घरों में भर रहा। पर आपके विजुअल पानी की, ठीक है भाई साहब, आप युवा हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखो इसी विषय में कहा, जो विधायक हैं आपके अवतार सिंह भड़ाना कितनी बार आए, उन्होंने कोई विकास कार्य किया नहीं किया? कि हमने तो शुरू में जब इलेक्शन होया था तब तो इनके दर्शन हुए, इसके बाद हमें जो आज दिन के दर्शन हुए, बड़ी बड़ी गाड़ी में हमें हैं और